विमेन अपैरल्स में डील करने वाली एक कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ रही है जिसका नाम है सरस्वती साड़ी डिपो। और आज की वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे कि इस कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है और क्या जीएमपी के बेसिस पर ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1996। यस, काफी पुरानी कंपनी है और मेनली ये डील करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल बिजनेस ऑफ विमेन अपैरल्स। इनका जो प्राइमरी बिजनेस है ये है साड़ी के होलसेल B2B सेगमेंट का बिजनेस। अदर देन दैट दे आर आल्सो एंगेज्ड इन द होलसेल बिजनेस ऑफ अदर विमेन अपैरल्स सच एज कुर्तीज, बॉटम्स, लहंगास, ब्लाउजेस एंड ड्रेस मटेरियल्स। अगर मैं कंपनी के और डिटेल्स की बात करूं देन द कंपनी रेगुलरली सोर्सेस साड़ीज एंड अदर विमेन अपैरल फ्रॉम मोर देन 900 वीवर्स एंड सप्लायर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। इनका जो करंट प्रोडक्ट कैटलॉग है इट लिस्ट more than 3 lakh different SKUs and the company majorly sells products in the southern and western regions comprising mainly Maharashtra, Goa, Karnataka and Tamil Nadu, and the company has served more than 13,000 unique customers in the fiscal 2024. Over 90% जो कंपनी का रेवेन्यू है ये सारी की सेल्स से आता है and as of June 30th 2024 the company had an employee base of 314 employees across different departments. तो चलिए, हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं क्योंकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की देन द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 2% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 29% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2024 एंड 31st March 2023। अगर बात करी जाए इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और टोटल बोरोइंग्स की तो 2023 में इनके एसेट्स थे 188 करोड़ रुपीस व्हिच इंक्रीज्ड इन 2024 टू 205 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 603 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन्होंने 2023 में किया था व्हिच इंक्रीज्ड टू 612 करोड़ रुपीस इन 2024। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 22 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इनका 2023 के अंदर व्हिच इंक्रीज्ड टू 29 करोड़ रुपीस इन 2024। नेटवर्थ की बात करूं तो 35 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ थी 2023 के अंदर व्हिच इंक्रीज टू 64 करोड़ रुपीस इन 2024। टोटल बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो 41 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स थी 2023 में व्हिच इंक्रीज टू 43 करोड़ रुपीस इन 2024। सो द पिक्चर ओवर हियर लुक्स सैटिस्फाइंग क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ये दोनों ही इंक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चलिए, अब सरस्वती साड़ी डिपो के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की देन इट इज ऑफ 633 करोड़ रुपीस। आरओई की अगर बात करी जाए व्हिच इज रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये है 58 का। आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 64। डेट टू इक्विटी इज 0.67, अगेन दिस इज अ गुड थिंग। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 45 एंड अगर मैं बात करूं प्राइस टू बुक वैल्यू की इट इज 14.97। पैट मार्जिन की अगर मैं बात करूं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन तो ये है 4.83% का। तो देखिए, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है व्हिच इज अगेन अ ग्रीन फ्लैग। अगर मैं बात करूं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की देन इट इज 6.94 और प्राइस टू अर्निंग्स जो इनका है ये है 23 का। एक्चुअली इनका प्राइस टू अर्निंग जो कि 23 का है उससे हम इनके पेयर से कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो वो फैशन इंडिया लिमिटेड जो कि इनका एक पेयर है उसका जो प्राइस टू अर्निंग है ये है 71 का। और साई सिल्क कला मंदिर लिमिटेड जो कि अनदर पेयर है उनका, अगर उनका पीई रेशियो देखें तो ये है 21। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट सरस्वती साड़ी डिपो इज कमिंग विद एन आईपीओ
एट फेयर वैल्यूएशंस। तो चलिए अभी तक हमने ये जान लिया कि कंपनी का बिजनेस क्या है और उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है। अब जल्दी से आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आप कब से इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12th ऑफ अगस्त को और क्लोज हो जाएगा 14th ऑफ अगस्त को। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस बैंड की, देन इट इज 150 to 160 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज 90 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 90 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज 160 करोड़ रुपीस का है, जिसमें 104 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 56 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर मैं आईपीओ टाइमलाइन की बात करूं तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन अगस्त 16th। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास रिफंड आ जाएंगे टिल अगस्त 19th। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है देन द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट ऑन अगस्त 19। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट अगस्त 20th रखी गई है। अगर मैं बात करूं रिटेल और एचएनआई के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस की, तो यहाँ पे रिटेल एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, जिसके अंदर उन्हें 90 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,400 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 1,170 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,87,200 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 1,260 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,01,600 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 6,210 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,93,600 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 6,300 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,08,000 रुपीस। इस कंपनी की अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे इनकी जो प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग है इट स्टैंड्स एट 100%। हाउएवर सिंस दे हैव एन ऑफर फॉर सेल प्रपोर्शन इन द आईपीओ, तो आईपीओ के बाद इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये डाइल्यूट हो जाएगी। अगर बात करें कि आखिर कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है और आईपीओ से रेस किए हुए फंड्स को ये कहां इस्तेमाल करेंगे, they are going to use the net proceeds from the IPO towards fulfilling working capital requirements and for general corporate purposes। अब चलिए जल्दी से आपके फेवरेट पार्ट पर आते हैं कि आखिर आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है? तो देखिए मैं आपको जीएमपी के बारे में बताऊं उससे पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि प्लीज सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई मत करिए, क्योंकि कई बार जीएमपी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। So the GMP can give you an idea that whether the IPO will give you listing gains or not, लेकिन सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना एक बड़ी गलती हो सकती है। चलिए जीएमपी को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सरस्वती सारी डिपो के लास्ट जीएमपी की, देन इट वाज ₹25 अपडेटेड ऑन अगस्त 9th विद अ प्राइस बैंड ऑफ 160 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 185 रुपीस एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 15.62%। सो इस आईपीओ का जो अभी जीएमपी चल रहा है इट इज अराउंड 15%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं दे सकता। आपको जीएमपी को ट्रैक करते रहना चाहिए बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाउएवर अप्लाई करने से पहले आप जीएमपी जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो जीएमपी इंक्रीज हो गया हो और उसके बाद तो आपको आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो दैट वाज आवर एनालिसिस ऑन सरस्वती सारी डिपो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। क्या आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।